तो आज के लेक्चर में हम ऑटोकैड से प्लान रेविड में कैसे इंपोर्ट करते हैं वो देखेंगे। तो चलते हैं अपने रेविड के ऊपर। यहाँ पे मैं जो मॉडल सिलेक्ट कर रहा हूँ यानी कि प्रोजेक्ट, वो इस टाइम में आर्किटेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंपीरियल सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इंपीरियल का मतलब क्या है, बेसिकली फीट और इंचेस। तो यहाँ पे मैंने फीट और इंचेस का प्लान लिया है। और यहाँ पे जैसे अभी प्लान ओपन होता है तो मैं ऑटोकैड में अपना प्लान दिखाता हूँ। तो ये वाला जो प्लान है, अगर मैं इसे यूएन एंटर करूंगा ऑटोकैड में, तो ये वाला हमारा है मीटर्स में। तो यहाँ पे हम चाहे तो इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हम अपने ऑटो रेविड में जो है, अभी मैंने इंपीरियल को ओपन किया है, तो अभी मैं एक दूसरा एक ओपन कर लेता हूँ उसके लिए, फीट और इंचेस का, ताकि मैं दोनों तरीके से बता पाऊँ कि कैसे ये काम करता है। डिफॉल्ट मैट्रिक्स का मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो इस प्लान को जैसे मैं अभी ओपन करूंगा, तो इस ऑटोकैड की जो फाइल है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लान्स बना के रखे, जैसे इलेवेशन, सेक्शन, प्लान। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा ये वाला जो प्लान है ये मुझे इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे पहले इसे कॉपी कर लेना होगा, कंट्रोल सी। अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल सी प्रेस करना है और न्यू ड्राइंग ओपन करना है, और इस न्यू ड्राइंग पे कंट्रोल वी प्रेस करना है, और यहाँ पे हमारा ये जो प्लान है आ जाएगा। और इसको मैं लेट से अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, रख देता हूँ, और इसे मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस। और इसे मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, और इसे मैं नाम लेट से दे देता हूँ, ऑटोकैड प्लान फॉर रेविड। और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अभी अगर मैं ये प्लान को इंपोर्ट करता ये वाले, तो मुझे सब कुछ ही इंपोर्ट करना पड़ता। तो रेविड में हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मुझे सिर्फ ये वाला प्लान चाहिए तो मैं सिर्फ ये वाला सिलेक्ट कर लूँ, ऐसा नहीं होता। जो भी यहाँ पे जो चेयर्स या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ हुई है वो सारी इंपोर्ट हो जाती है। इसके लिए अभी मैं रेविड में जाता हूँ, और इसके बाद जो है हमें यहाँ पे इंसर्ट में जाना है। और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है लिंक कैड, और एक और ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है इंपोर्ट कैड। तो लिंक कैड और इंपोर्ट कैड का डिफरेंस मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखो, ये जो इंपोर्ट कैड होता है, इसमें क्या होता है, ऑटोकैड की जो फाइल है, वो ऑटोकैड की फाइल डायरेक्टली हमारे रेविड के फाइल के अंदर आ जाती है। उसका नुकसान तो पहले ये होता है कि अगर मान लो मैंने उस ऑटोकैड के फाइल में अगर कोई चेंजेस करे, तो रेविड में वो चेंजेस नहीं दिखेंगे। और फायदा देखा जाए तो वो ये होता है कि अगर मान लो मैंने ऑटोकैड की फाइल को कुछ हो गया, डैमेज हो गया, डिलीट हो गई, या फिर मुझे वो जो रेविड की फाइल है उसे मुझे लेट से एक क्लाइंट को भेजनी है, या सीनियर मैनेजर या किसी को भेजनी है, तो उसे भेजते वक्त मुझे सेपरेटली ऑटोकैड की फाइल उसे भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर मैं उसे रेविड की फाइल अगर भेज दूंगा, लेट्स सी ईमेल, व्हाट्सएप, BM360, किसी भी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पे, तो वो उसके साथ ऑटोकैड की फाइल भी उसी फाइल में आ जाएगी। लेकिन इसी के साथ नुकसान क्या होता है कि यहाँ पे जो फाइल का साइज जो होता है, रेविड के फाइल का साइज, वो बढ़ जाता है। तो अभी कुछ ज्यादा, उतना ज्यादा नहीं बढ़ता कि 10-15 GB से। लेकिन रेविड का अगर फाइल का साइज अगर थोड़ा भी बढ़ जाता है, तो पीसी का बहुत ज्यादा रैम और GPU CPU कंज्यूम करता है, और जितने ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करने के कारण वो बहुत ज्यादा हैंग हो जाता है। तो ये दो नुकसान थे उसके। और एक फायदा है कि हमें सेपरेटली ऑटोकैड की फाइल उसे सेंड नहीं करनी पड़ती किसी को। एक बार अगर ये सेंड कर दिया तो काम हो जाता है। तो आई होप इससे अभी ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इंपोर्ट कैड का ऑप्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट है लिंक कैड। दोनों ऑप्शन एक जैसे काम करते हैं, लेकिन लिंक कैड में क्या है कि मान लो मैंने ऑटोकैड की एक फाइल है, उसके अंदर कुछ एडिटिंग करी, तो वो जो चेंजेस रहेंगे वो रेविड में भी दिखेंगे। उसके लिए बस हमें उस फाइल को रिफ्रेश करना पड़ेगा, और जैसे उसे रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोकैड की जो एडिटिंग की होगी वो रेविड में भी हमें दिखेगी। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि हमें एक ही पीसी पे, जैसे मेरा ये वाला लैपटॉप है, तो इसी लैपटॉप पे ऑटोकैड की भी और रेविड की भी फाइल होनी चाहिए। और अगर मैं किसी को फाइल ट्रांसफर करता हूँ, तो मुझे ऑटोकैड की और रेविड की दोनों की ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और हाँ, एक और चीज़, अगर ऑटोकैड की फाइल लेट से क्लाउड पे है,
जैसे BIM 360 पे या फिर जो भी क्लाउडिंग सर्विस कंपनी यूज कर रही है, तो भी काम हो जाता है। तो भी मतलब उसे क्लाउड से भी लिंक किया जा सकता है ऑटोकैड के फाइल को रेविट से। तो तब हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। और ज़्यादातर अभी कंपनी सारी की सारी फाइल्स क्लाउड पे डाल रही है, तो ये वाली प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं आती। और हाँ, अगर बाई चांस ऑटोकैड की फाइल अगर डिलीट हो गई, तो रेविट से भी सब कुछ इरेज हो जाता है, क्योंकि वो बस लिंक ही रहती है और उसके अंदर सेव नहीं रहती। तो यहाँ पे हम सबसे पहला ऑप्शन देते हैं लिंक कैर। तो लिंक कैर को अगर हम यूज करेंगे या फिर इंपोर्ट कैर को यूज करेंगे, तो दोनों के अंदर जो ऑप्शंस मिलते हैं इंपोर्ट करने के टाइम, वो सेम ही रहते हैं। तो इसलिए मैं अभी लिंक कैर का एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी मैं अपने कंप्यूटर पे जाता हूँ, या डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे सेव करी थी ऑटो कैर। तो यहाँ पे जैसे हम इसके एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, तो मेक श्योर करना .dwg है, या फिर जो भी फाइल फॉर्मेट इंपोर्ट करना चाह रहे हो। जैसे गूगल स्केचअप की फाइल की अगर सिलेक्ट हुई बाय डिफॉल्ट, तो हमें हमारी ऑटोकैड की फाइल नहीं दिखेगी। तो अभी मैं इसे ऑटोकैड DWG जो फॉर्मेट इसे सिलेक्ट करता हूँ, या फिर चाहो तो ऑल सपोर्टेड फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और एक बार एक एक करके हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखता है कलर्स। कलर्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो ऑटोकैड की फाइल जो थी, यहाँ पे इसके ऊपर कलर्स अप्लाई थे, ये देख सकते हो। ब्रिक का कलर अलग, कॉलम का कलर अलग, टेक्स्ट का कलर अलग। तो अगर मैं यहाँ पे इसे प्रिजर्व रखने देता हूँ, तो प्रिजर्व का मतलब क्या होता है कि वो सारे के सारे कलर मेंटेन करके रखेगा, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं होने वाला, और सारे के सारे कलर सेफ रहेंगे। तो उसे हम प्रिजर्व कहते हैं, यानी कि बचाना। इसके बाद इनवर्ट। इनवर्ट का मतलब कि उल्टा कर देना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर का जो अपोजिट कलर होता है वो होता है व्हाइट। तो इस प्रकार से जो है वो कलर को उल्टा कर देता है। तो ये अगर कलरफुल फाइल है जैसे ये वाली ऑटोकैड की, तो इसका कलर जो है, ये अगर हम सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें, तो मोर कलर्स में जब हम जाते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये अलग अलग कलर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उसका अपोजिट कलर बन जाता है। उसके लिए एक जो एक कलर की डायग्राम होती है उस, तो यह देख सकते हो कि कलर पैलेट की ये जो डायग्राम है, इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा कलर किसके अपोजिट है। जैसे ग्रीन का रेड, या ये जो कलर से इनका अपोजिट हमें पता चल जाता है। तो इसे चाहो तो गूगल करके सर्च कर सकते हो। लेकिन अभी हम ये यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है कि हमारा जो फाइल है ऑटोकैड का, वो कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। मतलब उसके ऊपर जो भी कलर अप्लाई किए हैं, वो सभी के सभी ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाना चाहूँ, तो इसे मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इन सभी को जीरो में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से जो है अभी इसके ऊपर अप्लाई होने में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। तो यहाँ पे मैं रेविट में डायरेक्टली दिखा देता हूँ और इसके ऊपर ओपन करेंगे, तो अभी ये यहाँ पे ओपन हुआ है। तो देख सकते हो ये कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, 90s के मूवीज की तरह। तो ये इस प्रकार से काम करता है। अभी मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ और लिंक ऑटो कैड में जाते हैं और यहाँ पे अगेन हम इस फाइल को ओपन करते हैं। अगला हमें ऑप्शन मिलता है लेवल्स और या फिर लेयर्स। तो ये एक्चुअली लेयर्स का ऑप्शन होता है, ये लेवल्स नहीं है। ये लेवल्स इसका अल्टरनेटिव नेम इसलिए दिया है क्योंकि दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वहाँ पे कई बार लेयर्स को लेवल बोला जाता है। तो यहाँ पे लेयर्स में क्या होता है कि हमने जो लेयर्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं, तो अभी यहाँ पे तो लेयर्स सिर्फ दो ही है। तो ये लेयर्स कौन से चाहिए? अगर मैं इसे लेयर्स को अगर ऑल सिलेक्ट करता हूँ, तो हमारे सारे के सारे लेयर्स आ जाएंगे। अगर मैं इसे विजिबल लेता हूँ, विजिबल का क्या मतलब होगा कि जो लेयर्स दिख रहे हैं, यानी कि जो लेयर फ्रीज या फिर लेट्स से कि उन्हें हाइड नहीं किया है, जो लेयर फ्रीज या फिर हाइड नहीं है, सिर्फ वही लेयर यहाँ पे इंपोर्ट होंगे। तो इसका मतलब विजिबल होता है। और स्पेसिफाई, इसका मतलब कि हम अपने हिसाब से जो लेयर चाहिए उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम इसे स्पेसिफाई अभी देखते हैं। तो ओके करने के बाद मैं लेट्स से इसे इन दोनों लेयर्स को मैं अनचेक करता हूँ और ओके करता हूँ।
तो यहाँ पे कई बार एक इश्यू आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा छोटा बना है, और यहाँ पे सिर्फ ये इंपोर्ट हुए क्योंकि मैंने वहाँ पे जो है लेयर 0 को ऑफ कर दिया था। तो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करके जो है लेयर्स, तो अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं इसे अगेन इंपोर्ट करता हूँ। और यहाँ पे छोटा आने का कारण क्या है कि अगर हम इसके यूनिट देखेंगे यूएन एंटर करके, तो यहाँ पे अगेन यूएन एंटर यूनिट्स, तो हमारा यूनिट से इंचेस में, और हमने जो यहाँ पे रेविड में जो फाइल सिलेक्ट की है वो एक्चुअली मीटर्स की है। तो कई बार यूनिट्स मिसमैच हो जाने के कारण से ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर यूनिट रेविड में चेक करना है तो अगेन यूएन ही उसका शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी लेंथ मिलीमीटर में है, और एमएम में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहता है सब कुछ रेविड में। तो अगर हम यहाँ पे चाहिए तो ऑटोकैड में जाके इसे डेसिमल रहने देते हैं, और इंचेस की जगह यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं मिलीमीटर्स और ओके करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं इसे। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने से पहले मैं ऑटोकैड में एक चीज़ बताना चाहता था कि अगर मैंने लेट से यूनिट यहाँ पे जो है वो मीटर सेट किया है, और एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, एक रैंडम लाइन 1 मीटर की, और एंटर करता हूँ, तो ये 1 मीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई है। लेकिन उस जगह पे अगर मैं यूनिट्स में जाऊँ अगेन, और यहाँ पे जो है यूनिट चेंज करके मीटर की जगह लेट से सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर करते हैं, और यहाँ पे ओके करते हैं, और यहाँ पे एल एंटर लाइन, और लेट से मैं इसे लेता हूँ 100। तो 100 mm की हमारी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, राइट। और 100 mm तो 1 मीटर से छोटा है, मतलब कई 10 गुना छोटा है, तो इससे 10 गुना छोटी लाइन होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसे 100 एंटर करूँ तो ये 100 की ड्रॉ होगी यूनिट लेस। तो ये लाइन मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये हमने यहाँ पे इसे मीटर में ड्रॉ किया था और इसे मिलीमीटर में, तो वो तो छोटी होनी चाहिए। तो ये ऑटोकैड में यूनिट्स में ये ऐसे काम नहीं करता। यूनिट्स ऑटोकैड में हम यूनिट्स किस लिए सेट करते हैं कि ताकि जब हम ऑटोकैड की फाइल जो है उसे लेट से रेविड में या किसी और सॉफ्टवेयर में जब इसे इंपोर्ट करें, तो वो उस हिसाब से जो फाइल है उसका यूनिट वहाँ पे इंपोर्ट हो जाए। तो अगर मैं रेविड में यहाँ पे जाऊँ और लेट से वॉल यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ, अभी यूनिट्स पहले चेक करते हैं, तो एमएम में है, तो डब्ल्यू ए एंटर, और जैसे मैं 500 mm की वॉल ड्रॉ करता हूँ तो 500 mm काफ़ी छोटी सी वॉल हो जाती है। और अगेन मैं इसे यूएन में जाता हूँ, और एमएम की जगह लेट से इसे मैं लेता हूँ मीटर्स, ओके, और यहाँ पे 1 मीटर की वॉल ड्रॉ करता हूँ। तो देख सकते हो कि रेविड में यूनिट्स एक्चुअली फॉलो होता है, तो ऑटोकैड में यूनिट्स जो है वो फॉलो नहीं होती। तो अभी अगर अगेन मैं अगर इसे ट्राई करूँ, यूनिट्स में जाऊँ और यहाँ पे मिलीमीटर इसे अगेन सेट करते हैं, और यहाँ पे इसे एल एंटर या लाइन लेते हैं, और इसे हम लेते हैं लेट से 500 एंटर। तो ये अभी भी मतलब यूनिट्स फॉलो नहीं हो रहे। लेकिन अगर मैं इस फाइल को अभी कंट्रोल एस करता हूँ और यूनिट्स जो है इसे मीटर मीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने जो ये इस प्लान में काम किया है जैसे 3x3.6 मास्टर बेड, तो ये सारे मीटर्स में, तो मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ और रेविड में जाते हैं। अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ, और अगेन हम इसे कोई से भी तरीके से लोड कर सकते हैं, कोई मतलब सेम ही लोड करने के ऑप्शन होते हैं। तो अभी मैं इसे लोड करता हूँ फाइल को, और यहाँ पे इसे लेयर सारी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मेक श्योर करना कि यहाँ पे जो यूनिट्स है वो ऑटो डिटेक्ट में सिलेक्ट किया है। चाहो तो मैन्युअली भी कर सकते हो, लेकिन ऑटो डिटेक्ट में रहने देंगे तो अच्छा जाता है, इजी जाता है। तो यहाँ पे बाकी अभी 3 ऑप्शन इसके बचे हैं, वो भी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले इसे ओपन करते हैं। तो अभी ये देख सकते हो कि हमारे रेविड का जो ओरिजिन था, तो ऐसे यहाँ पे तो ओरिजिन रेविड का नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इसे साइड प्लान ओपन करूँ तो दिखता है कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो चारों डायरेक्शन है, इनके एग्जैक्ट सेंटर में हमें यहाँ पे ये ट्रायंगल टाइप ये दिख रहा है।
तो इसे रेविट का ओरिजिन कहते हैं। तो जैसे ऑटोकैड में हमारा ओरिजिन होता है, अभी ऑटोकैड में अगर मैं देखा हूँ तो ये हमारा ओरिजिन है वाई और एक्स। तो ऐसे सेम ओरिजिन हमारा रेविट में भी होता है, बस रेविट का ओरिजिन यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में होता है, लेट्स से। तो ये देख सकते हो कि रेविट में जैसे मैंने फाइल यहाँ पे इंपोर्ट की थी, तो ये एक्चुअल में इसे यहाँ पे ये अगर मैं इसे एक्सप्लोर कर दूं, तो वैसे अगर इसे मान लो मुझे 3 लाइंस डिलीट करनी है, तो पहले मुझे इसे पार्शियल एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो पार्शियल एक्सप्लोर का मतलब क्या है कि जो मैंने यहाँ पे फर्नीचर्स या इंपोर्ट किए, लेट्स से ये वाला टेबल यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मैंने जो डोर्स इंपोर्ट किया है जो हमारे ब्लॉक्स है, तो वो एक्सप्लोर नहीं होंगे, लेकिन जो भी हमारी लाइंस वॉल्स वो सभी एक्सप्लोर होगी, तो उसे पार्शियल एक्सप्लोर कहते हैं। तो हमें यहाँ पे अगर इसे पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फुल एक्सप्लोर। फुल एक्सप्लोर का मतलब ये होता है कि जो भी हमने ब्लॉक्स तैयार किए जैसे डोर विंडो या फिर फर्नीचर जो है वो सब कुछ एक्सप्लोर हो जाएगा। तो मैं इसे अभी पार्शियल एक्सप्लोर करता हूँ और मुझे यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मुझे डिलीट करने पड़ेंगे। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इस लाइंस को जो है डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ऐसा करना अवॉइड करो। उससे बेटर ऑप्शन ये होता है, अभी मैं इसे कंट्रोल जी कर देता हूँ और यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, जो भी चेंजेस करने हैं वो हमारे ऑटोकैड के फाइल में करने हैं। तो अभी मैं रेविट को अगेन कंट्रोल वाई करता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे इस लाइन को डिलीट करना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑटोकैड में जाएंगे और इन लाइंस को जो है हम यहाँ से डिलीट करेंगे। अभी मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगेन हम रेविट में जाते हैं। तो अगर ये एज इंपोर्ट लिंक की होगी, तो हमें मैनेज में जाके यहाँ पे जो है मैनेज लिंक्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे कैर फॉर्मेट में जाएंगे। तो अभी मुझे फाइल नहीं दिख रही क्योंकि मैंने इसे एज अ मैनेज लिंक ओपन नहीं किया था। तो अगेन मैं इसे जो है यहाँ पे ऑटो कैड के फाइल में इसे कंट्रोल वाई कर देता हूँ, कंट्रोल जी सॉरी, और इसे कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ और इसे इंपोर्ट में जाता हूँ, सॉरी इंसर्ट, और इस बार हम इस फाइल को लिंक करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, पोजीशनिंग। देखो पोजीशनिंग का मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट में ये सेंटर टू सेंटर सिलेक्ट होके नहीं आता, तो ये एक्चुअल में ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन आता है। मतलब कि ऑटोकैड का जो ओरिजिन रहेगा ये वाला, टू रेविट का जो ओरिजिन रहेगा जो कि मैंने अभी बताया था साइड प्लान में, ये वाला, तो यहाँ से ये ओरिजिन टू ओरिजिन प्लेस होगा। तो हमारा अभी प्लान जो है ओरिजिन से थोड़े से डिस्टेंस पे है, तो देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस इसका ज़्यादा है। तो अगर ये क्या करेगा, उसी डिस्टेंस पे जो है हमारा प्लान प्लेस करेगा जिस डिस्टेंस से हमारा ऑटो कैड में, बस यहाँ पे जो डिस्टेंस कंसिडर होगा वो इस वाले ओरिजिन का होने वाला है। तो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा प्लान सेंटर टू सेंटर आ जाए, इसके सेंटर में, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के, तो बस एक ट्रिक यूज करनी है कि या तो चाहो तो ये भी कर सकते हो कि इसे प्लान को यहाँ से उठा के जो है इसे सिलेक्ट करके मूव करके इसके अप्रोक्सीमेटली सेंटर से इसे उठा के मैं इसे अभी एपेट ऑफ करता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, इसलिए हमारा प्लान जो है सेंटर में आएगा। या फिर दूसरा ट्रिक ये है कि हम यहाँ पे अगेन रेविट में जाते हैं और यहाँ पे मैं इसे लिंक कैर में ओपन करता हूँ और हमारी जो फाइल है इसे सिलेक्ट करता हूँ। अभी हम इसे प्रीव्यू में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी वाली फाइल थी, तो यही फाइल है मेरी, और इसे सेंटर टू सेंटर रहने देता हूँ और इसे अभी ओपन करता हूँ। तो अभी ये अप्रोक्सीमेटली सेंटर में तो आया है, लेकिन सेंटर कहाँ से कंसीडर हुआ है इसे मैं अभी थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ और यहाँ पे इसे रेक्टेंगल जो है मैं इसे ड्रॉ करके बताता हूँ। तो यहाँ से सेंटर कंसीडर हुआ है, यानी कि लगभग लगभग ये देख सकते हो कि यहाँ से हमारा सेंटर जो है वो कंसीडर हुआ है इस पॉइंट से। उसका रीजन क्या है कि हमने जो भी हमारा प्लान रहता है, ये मैटर नहीं करता कि वो लाइन है या फिर एक्चुअल
प्रोफेशनल प्लान है इसके जैसा, या फिर वो सर्कल है तो उसे पूरी की पूरी चीज का वो सेंटर लेता है। अगर मैं यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करूंगा, लेट्स से लाइन एंटर, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसका सेंटर कंसीडर किया जाएगा। तो ये भी एक छोटा सा प्रॉब्लम रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना प्लान सिर्फ एक ही प्लान है तो ये उस प्लान का ही सेंटर कंसीडर किया जाएगा, तो लगभग कहीं भी यहाँ पे कहीं आएगा टेबल के आसपास। लेकिन खैर अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ लाइन को, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा था। तो डिलीट करने के बाद हम रेविट में जाएंगे, तो अभी ये डिलीट नहीं हुई है। इसका रीज़न क्या है कि हमें मैनेज में जाके, मैनेज लिंक्स में जाके, अभी यहाँ पे तो नहीं दिख रहा क्योंकि ये रेविट का है, तो कैड फॉर्मेट में जाके इसे सिलेक्ट करना है, इसके बाद रीलोड करना है और ओके करना है। तो अभी मैं इसे सेव करना भूल गया था, तो अगेन इसे कंट्रोल एस करूंगा मैं, और यहाँ पे जो है इसमें अगेन यहाँ पे जाते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, रीलोड करते हैं, ओके करते हैं। तो देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे रिमूव हो चुका है। लेकिन ये वाली लाइन अभी भी यहाँ पे ही है क्योंकि मैं उसे डिलीट करना भूल गया था। तो अगेन उसे हम डिलीट कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं इसका एक बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्लान्स होते हैं ऑटो कैड के, जैसे अभी ये प्लान, अभी अगर मैं इसे ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर जो प्लान बनाऊंगा, वो अगर चाहो तो ऑटो कैड में एक ही फाइल में बनाओ, कोई इशू नहीं। लेकिन रेविट में जब इंपोर्ट करनी रहेगी तो उसे, जैसे मैंने ये वाले प्लान को शुरुआत में सिलेक्ट करके नई फाइल में इसे इंपोर्ट किया, तो वैसे ही इंपोर्ट कर लेना, वरना क्या होगा कि ये पूरे के पूरे प्लान जो सारे के सारे वो रेविट में आ जाएंगे। और रेविट में हम ऐसे काम नहीं करते, हम लेवल के हिसाब से काम करते हैं। जैसे अभी ये ग्राउंड फ्लोर पे जो है लेवल 1 पे, तो अभी मैं इसे साइड प्लान में मैंने इंपोर्ट कर लिया है। लेकिन कोई नहीं, अगर ये जो ग्राउंड फ्लोर रहेगा वो लेट से हमारा लेवल 1 पे रहेगा, लेवल 2 पे हमारा फर्स्ट फ्लोर रहेगा, तो ऐसे हम रेविट में काम करते हैं। तो इसी कारण से होता क्या है कि अगर मान लो मैंने सारे प्लान एक ही जगह पे इंपोर्ट कर दिया, तो वो हम रेविट में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस तरीके से रेविट काम नहीं करता। तो इसलिए मेक श्योर करना कि हर एक प्लान जो है अलग अलग फाइल में सेव किया है, और उसे बस नाम दे देना। जैसे अभी यहाँ पे तो इसे ओपन फाइल लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से जाके मैं इसे रीनेम कर सकता हूँ यहाँ पर से। तो ये मेक श्योर करना कि उस फाइल में बाकी कुछ मतलब यूजलेस चीज़ें नहीं है और एक ही प्लान है। तो अभी हम इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लेवल 1 पे जाते हैं, और बाकी इसे मैं क्लोज करता हूँ साइट को। और यहाँ पे मैं जो इंसर्ट में जाके जो है ऑटोकैड के फाइल को लिंक करता हूँ, और इस पर जो हम नेक्स्ट ऑप्शन देखने वाले हैं यहाँ पे, वो है प्लेस एट। प्लेस एट का मतलब कि कौन से वाले फ्लोर में, अगर मैं यहाँ पे लेवल 2 में इसे प्लेस करना चाहता हूँ और फाइल को अगर ओपन करता हूँ, तो ये मुझे ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। उसका रीज़न क्या है कि अगर हम लेस से हायर लेवल पे, जैसे लेवल 2 पे, तो और उससे अगर हम लेवल, उसके नीचे लेवल पे अगर प्लेस करना चाहते हैं, लेट्स से 2 लेवल से लेवल 1 में, तो वहाँ पे वो हम कर सकते हैं। लेकिन लोअर लेवल से हायर लेवल में नहीं जा सकते। अभी देख सकते हो मुझे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं इसे लेवल 2 में चाहे तो प्लेस कर सकता हूँ, लेवल 1 में भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे लेवल 3 में प्लेस करना है, तो मुझे यहाँ पे लेवल 3 या उस से जो ऊपर के लेवल, जैसे लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, तो इन लेवल पे जाना पड़ेगा। तो अगर मैं वहाँ पे लेवल 2 पे हूँ तो वो काम नहीं करने वाला। तो ये एक चीज़ होती है रेविड में कि हम हायर लेवल पे हो तो भी हम लोअर लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन लोअर से हायर पे नहीं जा सकते। और यहाँ पे मैं लेट्स से इसे लेवल 2 में प्लेस करता हूँ, या लेवल 1 में प्लेस करते हैं। और यहाँ पे हमें करंट व्यू का ऑप्शन आता है। तो अभी मैं यहाँ पे रेविड में लेवल 2 ओपन किया है, तो अगर मैं इसे करंट व्यू कर दूँ तो ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो करंट व्यू ओनली का ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जिस व्यू में अभी ये हम हैं, जैसे अभी मैं इसे लेवल 2 में हूँ, तो ये प्लांट सिर्फ लेवल 2 में ही प्लेस होगा। और यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि अगर इसे करंट व्यू ओनली से सिलेक्ट करें या ऐसे सिलेक्ट करें, तो लेट से मैं इसे लेवल 1 पे सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ, तो लेवल 1 पे अभी
ओपन हो जाने के बाद जो है, तो ये कई बार यह प्लान विजिबल नहीं होता, तो क्या करना पड़ता है, ZA। तो यहाँ पे एंटर नहीं करना, सिर्फ ZA टाइप करना है और हमें यहाँ पे प्लान यहाँ पे दिखाई पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लाइन होने के कारण इससे यहाँ पे ये आ चुका है। तो मैं इस लाइन को अभी डिलीट कर देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ और अगेन रेविड में जाते हैं और यहाँ पे हम मैनेज में जाके इसे अपडेट कर देते हैं। तो मैनेज लिंक, कैर फॉर्मेट और रीलोड, और रीलोड के साथ साथ हमें एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, उसका नाम है, इसे सेलेक्ट करने के बाद रीलोड फ्रॉम। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारी फाइल की लोकेशन है, तो जैसे अभी मेरे वाले फाइल की जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप पे है, तो अगर मैं इसे सर्च करूँ तो ऑटोडेस्क की जो फाइल है वो लगभग ये कहीं पे होगी। तो कई बार क्या होता है कि हमने जो फाइल की लोकेशन होती है, जैसे ये रही हमारी फाइल, तो कई बार हम लेट से डेस्कटॉप से हम इसे मूव कर देते हैं गलती से वीडियो फोल्डर में, म्यूजिक फोल्डर में। अगर मान लो मैंने इसे मूव कर दिया, तो लेट से मैं इसे अभी सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक और शो मोर ऑप्शन, और यहाँ पे मैं इसे कट करता हूँ। तो अभी इसे कट पेस्ट करके मैं इस फोल्डर में पेस्ट करता हूँ। तो अभी ये ट्राई अगेन अभी मुझे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऑटो कैड में इसे ये ऑन है। तो अगर मैं इसे ऑटो कैड में क्लोज कर दूं और इसे ट्राई अगेन करता हूँ, तो फाइल यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन रेविड के लिए अभी भी इसकी लोकेशन जो है, देख सकते हो, पाथ जो है इसके लिए अभी भी डेस्कटॉप फोल्डर ही है। तो इससे होगा क्या कि अगर मैं इसे यहाँ पे रिलोड करूँ, तो इससे मुझे एरर दिखाएगा कि ये फाइल यहाँ पे मतलब इस लोकेशन के अवेलेबल नहीं है। इस एरर का ये सिंपल मतलब होता है। और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है, रिलोड फ्रॉम पे क्लिक करना है, और अभी मैंने इसे म्यूजिक फोल्डर में सेव किया था, कट पेस्ट, तो इसे यहाँ से ओपन करना है। और अभी अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ, रिलोड करूँ, तो कोई एरर नहीं आएगा। तो ये इसके लिए काम में आता है। और यहाँ पे करंट व्यू में जो ऑप्शन जो मैं बता रहा था उसमें और लेवल 1 को डायरेक्टली सिलेक्ट करने में डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं इसे प्लेस एट लेवल 1 में अगर करूँ, तो देख सकते हो कि ये सारा का सारा जो है लेवल 2 का, ये लेवल 2 पे हो, लेकिन अभी भी मैंने इसे लेवल 1 में प्लेस किया था, लेकिन मुझे लेवल 2 पे दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न क्या है कि प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अंडरले। इसे अभी थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। तो अंडरले में हमें बताए रेंज बेस लेवल, मतलब कि लेवल 1 और लेवल 2 टॉप लेवल जो कि हमारा करंट लेवल है वो लेवल 2 सिलेक्टेड है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे लेट्स से नन कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो देख सकते हो कि यह जो प्लान था लेवल 1 का वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो अगर मैं इसे लेवल 1 करूँ और अप्लाई करूँ तो दिखता है, बस वो फेंटेड दिखता है, और उसे अब ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते और एडिट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मैं ये लेवल 1 में जाता हूँ और इसे डिलीट करता हूँ और ZA, तो हम वापस से यहाँ पे आ जाते हैं। जूम आउट जैसे ऑटोकैड में काम करता है वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे काम करता है। तो अगर मैं इंसर्ट में जाता हूँ, लिंक कैर, और यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट लोकेशन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसे अगर करंट व्यू ओनली करूँ, तो अभी मैं लेवल 1 पे हूँ और इसे सेंटर टू सेंटर ही रहने देते हैं। या अगर आप चाहे तो मैनुअल ओरिजिन या फिर मैन्युअली ऑन सेंटर पे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इससे होगा कि अगर मैं मैनुअल सेंटर करूँ, चलिए इससे पहले मैनुअल ओरिजिन दिखाता हूँ और ओके करता हूँ। तो ऑटोकैड का ओरिजिन यहाँ पे जो था, अभी मुझे वो प्लान दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से उसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ओरिजिन था, तो मेरा कर्सर जो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से देखिए इस प्लान का जो डिस्टेंस रहेगा ऑटोकैड में, वही डिस्टेंस रेविड में भी आएगा कि हमारा कर्सर जो है वो ओरिजिन की पोजीशन पे है। तो मैं इसे लेट से यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली प्लेस कर देता हूँ। और अभी अगर मैं लेवल 2 में जाऊँगा, तो मुझे वो प्लान नहीं दिख रहा। हालांकि मेरा यहाँ पे जो ऑप्शन है अंडरले का, वो परफेक्टली काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं टेस्टिंग के लिए लेवल 1 अप्लाई करूँ
और यहाँ पे लेवल 1 पे लेट से वॉल ड्रॉ करते हैं, एक रैंडमली कोई से भी वॉल यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं, तो मुझे यहाँ पे लेवल 2 में वो वॉल दिख रही है और यहाँ पे मुझे ये प्लान नहीं दिख रहा। उसका रीज़न क्या है कि मैंने करंट व्यू में इसे सिलेक्ट किया था। तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जब हम इसे करंट व्यू ओनली करके इंपोर्ट करते हैं और अगर मैं प्लेस सेट करूँ और यहाँ पे देखूँ तो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसे मैं अभी डिलीट करता हूँ। और एक और ऑप्शन मैं इसका बताना चाहता हूँ कि ऑटोकैड का जो प्लान है, जैसे अभी ये तो मेट्रिक में है, इसका कोई इश्यू नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम फुट इंचेस में काम करते हैं इसे यूनिट्स में, तो मेक श्योर करना कि हमें आर्किटेक्चर ही सिलेक्ट करना है। अभी मैं इसे लेट से फिट करता हूँ। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे डेसिमल ही रहने देते हैं और सोचते हैं डेसिमल से क्या फ़र्क पड़ता है। तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो प्रिसीजन देख रहे हो यहाँ पे, वो 0 पॉइंट आ रहा है। यानी कि अगर मुझे मान लो 4 फीट 6 इंच डालना है लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, 4.5 फीट, ताकि मुझे 4.5 का मतलब क्या होगा, 4 फीट 6 इंच डेसिमल के केस में। लेकिन अगर मैं इसे आर्किटेक्ट सिलेक्ट करूँ और लेट्स से अभी एग्जांपल के लिए मैं एक वैल्यू लेता हूँ 4 फीट 6 इंच 1/2, तो इस वैल्यू का मतलब क्या होता है, 4 फीट 6.5 इंच, क्योंकि 1/2 करेंगे तो उसका आंसर आता है 0.5। वैसे अगर 1/4 करते तो उसका आंसर 0.25 आता। तो यहाँ पे बस मेजरमेंट में ये डिफरेंस होता है कि जब हम आर्किटेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन में मेजर करता है, और डेसिमल जब सिलेक्ट करते हैं तो वो पॉइंटर में मेजर करता है। तो उससे लगता तो ये कि ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इससे फ़र्क बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि लेट्स से मेरे यहाँ पे 3 या 4 फीट का अगर कुछ ऑब्जेक्ट है, लेट्स से 4 फीट, या जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे 5 फीट 6 फीट, उतना ज़्यादा वेरिएशन आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब काउंटिंग करेगा तो फ्रैक्शन में ज़्यादा एक्यूरेट काउंटिंग होती है। इसलिए अगर हम रेविड में, ये मेरा जो प्लान था इंपीरियल का, अगर मैं इसी यूएन में जाऊंगा तो देख सकते हो कि वो फ्रैक्शन एंड इंचेस में बाय डिफॉल्ट होता है, फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस। उसका रीज़न यही होता है कि जो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन के मेथड से कैलकुलेटिंग करना बता रहा हूँ वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू डेसिमल, क्योंकि डेसिमल में जो है हम इतने ज़्यादा डेसिमल डिजिट डालते नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आता है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे दिखाऊँ, लेट्स से 25 डिवाइडेड बाय 33 अगर करेंगे, और तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है 0.7575, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे 0.75 डाल देंगे, जैसे 4.75। लेकिन अगर इसे हम फ्रैक्शन में डालेंगे जो कि रहेगा 25/33, तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि अगर ये 0.75 सिर्फ डालेंगे तो आगे की वैल्यू जो है निगलेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो मेक श्योर करना जो अगर फीट इंचेस में काम कर रहे हो तो यूनिट्स में जाके आर्किटेक्ट सिलेक्ट करना, और फिर यहाँ पे इंचेस या फिर फीट दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, और फिर ओके कर देना। और यहाँ पे इसे ओके कर देना, तो जब इंपोर्ट करोगे तो ये कुछ एरर नहीं आएगा। और एक और चीज़ होती है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो अभी तो यहाँ पे स्केल का कोई इशू नहीं आया है, लेकिन अगर मैं, कई बार क्या होता है स्केल कम ज़्यादा हो जाती है हमारे ऑब्जेक्ट की, जो 10 फीट का रहता है वो 50 फीट बन जाता है, या फिर 1 फीट बन जाता है, वो ज़्यादातर इंपीरियल में ही आती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन यहाँ पे अगेन शो कर देता हूँ, मैनुअल सेंटर, और इससे मैं अभी हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पे कवर हो चुके हैं। और यहाँ पे बस ये दो ऑप्शन रहे कि ओरिएंट टू व्यू। तो ये ओरिएंट टू व्यू क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमारा प्लान थोड़ा तिरछा बन जाता है। लेट्स से ऐसे हमने प्लान बनाया और ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो गया, आड़ा टेढ़ा, तो उस टाइम में क्या होता है कि अगर मान लो गलती से हुआ है और हमें चाहते कि हमारा प्लान स्मूथली आए, वो स्ट्रेट प्लान यहाँ पे ओपन हो रेविड में, आड़ा टेढ़ा ना हो, उस टाइम हम यहाँ पे इसे ऑप्शन को ऑन करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लान आड़ा टेढ़ा ही रहे, क्योंकि वो उस हिसाब से ही बनाया गया है,
तो वो हम ओरिएंट टू व्यू ही रहने देते हैं। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है करेक्ट लाइंस दैट आर स्लाइटली ऑफ एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसे तिरछी लाइंस होती हैं, और उन लाइन से होता क्या है कि हमें अगर चाहते हैं कि वो लाइन स्ट्रेट आए, तो इस ऑप्शन को ऑन कर देना। तो अभी मैं इसे ऑन ही रहने देता हूँ, और ये बाई डिफ़ॉल्ट भी ऑन ही रहता है, क्योंकि ज़्यादातर हम उसी हिसाब से काम करते हैं। इसे हम ओपन करते हैं यहाँ पे, तो इसके सेंटर से जो है, सेंटर पे मेरा कर्सर आया है, और मैं इसे सेंटर पे कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। तो जैसे अभी मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पे इसे थोड़ा सा जूम इन करते हैं। और अभी तो ये परफेक्ट आया है, तो इसका चेक करके देखते हैं मेजरमेंट। तो भी इस वॉल से लेके लेफ्ट से यहाँ तक ये 9 फीट 10, तो एक्चुअली मैंने इसे गलती से इंपीरियल में ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे चेक करते रहना पड़ता है कि कौन सा वाला प्रोजेक्ट ओपन है, अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं तो। इसे हम अगेन यहाँ पे ट्राई करता हूँ, और यहाँ पे इसे मेजर करते हैं। तो 3x3 का यहाँ पे है, तो इसे देखते हैं। तो ये 3 मीटर बाय 3 मीटर ही है। तो यहाँ पे तो ये एक्यूरेट आ रहा है, लेकिन तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा स्केल का यूज़ करता हूँ। तो स्केल के लिए मैनेज में यहाँ पे हमें मॉडिफाई में जाना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है मॉडिफाई में जाने के बाद स्केल का। तो उसका शॉर्टकट आर ही होता है। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं लेट्स से इसे अभी उसका स्केल चेंज कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कर देते हैं, ताकि यहाँ पे जो ये रॉन्ग स्केल हो जाए। तो अभी अगर मैं इसे मेजर करने का ट्राई करूँगा, तो ये 7.8 मीटर दिखा रहा है, जबकि वो होना तो 3x3 होना चाहिए। तो स्केल को करेक्शन करने के लिए एक ट्रिक होती है, इसे सिलेक्ट करके स्केल कमांड का यूज़ करेंगे, और किसी भी एक डायमेंशन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी मैं लेट्स से यहाँ पे इस डायमेंशन को सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे मैं अगर ऑटो कैड में जाऊँगा और चेक करूँगा, तो हमारा मास्टर बेड है 3x3.6। तो अगेन मैं इसे चेक करके देखता हूँ यहाँ पे एक बार कि ये एक्चुअल में है या नहीं। तो मेरा यहाँ पे देखते हैं 3 मीटर का है। तो मैं यहाँ पे किसी भी एक डायमेंशन को रेफरेंस मान लेता हूँ इसको, और उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो स्टार्ट पॉइंट इस वॉल से शुरुआत थी, और इस वॉल तक एंड था। उसके बाद इसे 3 मीटर हम चाहे तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइप कर सकते हैं और एंटर। तो अभी ये जो है इस डायमेंशन के रेफरेंस के हिसाब से इसका स्केल कम हो चुका है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे मेजर करूँगा, तो अभी ये 3 मीटर आ रहा है। 3 पॉइंट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक से प्लेस किया था। तो अगेन यहाँ पे हम जैसे टॉयलेट का चेक करते हैं, 1.2 बराबर दिखा रहा है। और यहाँ पे हम अगेन ट्राई करेंगे, तो 3 मीटर यहाँ पे भी बराबर दिखा रहा है। तो ये करता क्या है कि यहाँ पे हमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट किसी भी वॉल का कह लो या फिर किसी भी रूम का हम दे सकते हैं। और उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट देने के बाद, जैसे यहाँ पे इसका स्टार्ट पॉइंट था, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट और यहाँ पे एंड पॉइंट। फिर उसके बाद जो उसका ओरिजिनल लेंथ जो था, इसका सेंटर, इसका स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक का, तो 3 मीटर था, तो हमने 3 मीटर दे दिया। तो उससे हमारा जो मैप जो सॉरी स्केल जो होता है वो रिसाइज हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये मैट्रिक्स सिस्टम में ही आती है कि स्केल कम ज़्यादा हो जाती है। और उसका मेन रीज़न जैसे मैंने बोला था, यूनिट्स में जब डेसिमल की जगह, आर्किटेक्ट की जगह डेसिमल सिलेक्ट होता है, वो इसका वन ऑफ द मेन रीज़न होता है। और ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर मैट्रिक्स सिस्टम में देखने को नहीं मिलती है। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो इसे सिलेक्ट किया हमने, तो हमें यहाँ पे डिलीट लेयर का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन इससे डिलीट लेयर करते हुए केयरफुल रहना है कि अगर एक बार यहाँ से हमने लेयर डिलीट कर दी, लेट से मैंने यहाँ पे विंडो और डोर की लेयर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और चाहो तो इसका कलर इन्वर्टेड भी कर सकते हो। लेट से अगर मैं इसे इन्वर्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, अभी तो ये कंट्रोल Z करके हम रिकवर कर सकते हैं इसे। लेकिन डिलीट लेयर करने के बाद जो है, लेट से मैं इसे ओके करता हूँ, तो ये लेयर यहाँ से डायरेक्टली डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा जो डोर और विंडोज़ का लेयर से जो भी ऑब्जेक्ट बने थे,
वो डिलीट हो चुके हैं। चाहे तो हम इसे कंट्रोल जी कर सकते हैं और अभी हमारे ऑब्जेक्ट वापस आ चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पे लेट्स से मैंने इसे डिलीट किया और फिर कुछ ड्राइंग का काम किया और फिर याद आया कि हमें वो लेयर्स वापस चाहिए थे। तो यहाँ से वो लेयर्स वापस नहीं आती, या तो कंट्रोल जी कर सकते हो या फिर उस प्लान को दोबारा से इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से अगर एक बार डिलीट हो जाता है तो वो चीज़ें वापस नहीं आती। तो एक और चीज़ इसमें है कि अगर मान लो हम मैनेज में जाते हैं और लेट्स से मेरा ये वाले प्लान से अभी तक इस वाले प्लान का मुझे कोई यूज़ नहीं है और इसे मुझे हाइड करना है, लेकिन मुझे बाद में उसका यूज़ होने वाला है। तो इसके लिए मैं इंस्टेड ऑफ इसे डिलीट करके फिर वापस उसे लोड करना, क्योंकि उसका फिर सेंटर चेंज हो जाएगा या फिर ऑटोकैड में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो लेट्स से मेरा प्लान यहाँ पे था और मैंने इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे कर दिया ऑटोकैड में गलती से, तो ये भी यहाँ से सेंटर से सिलेक्ट होके कहीं और जगह पे आ जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को अगर हमें अवॉइड करना है तो उसके लिए एक ऑटोकैड रेविड में जो है हम इसे मैनेज में जाके, मैनेज लिंक्स में जाके, कैड फॉर्मेट में जाके यहाँ पे जो है अनलोड करेंगे और ओके करेंगे तो ये प्लान गायब हो जाएगा। तो अभी मुझे ये कहीं पे भी नहीं दिखेगा। और यहाँ पे जो है इसे अगर मुझे वापस लाना है तो मैनेज लिंक में जाके अगेन उसे सिलेक्ट करके जो है रीलोड करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा प्लान वापस आ जाता है। और हाँ, यहाँ पे जो प्लान हमने इंपोर्ट किया है, तो अगर मैं इसे लेट्स से 3D में देखता हूँ तो ये डायरेक्टली ड्रॉ नहीं होने वाला, ये फ्लैट ही यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है 2D में। तो ये वॉल जो होती है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ नहीं होती, उसे हमें मैन्युअली सब कुछ करना पड़ता है। तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और हाँ, रेविड में हम सिर्फ ऑटोकैड का प्लान ही नहीं, रेविड का भी प्लान इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि हम रेविड में काम कर रहे हैं तो रेविड का प्लान क्यों इंपोर्ट करेंगे हम? ऑटोकैड का तो फिर भी सेंस बनता है कि चलो दूसरा सॉफ्टवेयर का था। इसका रीज़न क्या है कि जब हम लेट्स से 2 एकड़ का बड़ा सा एरिया है, 2 एकर्स, और उसमें हमें बहुत से मल्टीपल बिल्डिंग्स पे काम करना है, तो बहुत से बिल्डिंग्स पे अगर हम एक साथ काम करेंगे उसमें ट्रीज आएंगे और बालकनी, बगीचा, गार्डन सब कुछ आएगा। तो होगा क्या कि हमारा रेविड अगर बहुत ज़्यादा हैंग हो जाएगा अगर सब कुछ एक ही फाइल में रहा तो इंस्टेड हम क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं। जैसे फाइल नंबर 1 में बिल्डिंग नंबर 1 बनेगी, सेकेंड बिल्डिंग के लिए फाइल नंबर 2, तीसरे बिल्डिंग के लिए फाइल नंबर 3, और ऐसे 4, 5, 6 बिल्डिंग्स, फिर गार्डन उसके लिए अलग फाइल, और लेट्स से कुछ स्विमिंग पूल हुआ तो उसके लिए अलग फाइल। तो ऐसे हम इसे जो है फाइल्स में डिवाइड कर देंगे और फिर सब कुछ जब काम हो जाएगा तो सारी की सारी जो हमने फाइल्स बनाई है इसे हम लिंक का यूज़ करेंगे, लिंक रेविड, और इन सभी फाइल्स को एक मास्टर फाइल में लिंक कर देंगे और फिर उसके बाद सब कुछ रेंडरिंग और वो सब काम करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा रेविड हैंग नहीं होगा। तो ये उसका फ़ायदा होता है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर 37 कंप्लीट होता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और आप प्लेलिस्ट को सेव कर लेना प्रीवियस लेक्चर को एक्सेस करने के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर भी इसी प्लेलिस्ट पे आएगा, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और एज ए एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा, तो उसे ज़रूर सेव कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।